नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा जोशी टागर अपने YouTube चैनल जीरी ज्योतिषम में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कपूर के चमत्कारी महत्व के बारे में। साथ ही बात करेंगे कि हम कपूर के इस्तेमाल से क्या-क्या उसके थ्रू उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमें लाभ प्राप्त हो। दोस्तों, जिस किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा जितनी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, हमारे द्वारा कुछ जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे जो है वीडियोस रिलीज होंगी जो कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को होंगी। साथ ही इवनिंग में हमारी जो डेली वीडियोस अपलोड होती हैं रिलेटेड टू राशिफल और जन्मदिन और एनिवर्सरी पे किए जाने उपाय के बारे में, वास्तु टिप के बारे में, ये भी डेली हमारी इवनिंग में अपलोड हुआ करेंगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं कपूर के बारे में। कपूर का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। हर पूजा में आरती के समय कपूर को जलाया जाता है जिससे वातावरण में सुगंध फैल जाती है। साथ ही मन मस्तिष्क को भी लाभ पहुंचता है एवं शांति प्राप्त होती है। कपूर को संस्कृत में कर्पूर, फारसी में काफुर और इंग्लिश में कैम्फर कहा जाता है। वास्तु एवं ज्योतिष शास्त्र में भी इसके महत्व और उपयोग के बारे में बताया गया है। कपूर जो है वो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। इसी के साथ साथ कई औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक शोधों में ये भी ज्ञात हुआ है कि इसकी सुगंध से जीवाणु, विषाणु और बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का नाश होता है। साथ ही इससे जो है हमारा वातावरण भी बहुत शुद्ध होता है। चमत्कारी कारगर उपाय से आप कैसे जो है संकट मुक्ति होकर मालामाल बन सकते हैं और कैसे अपने ग्रह और घर की बाधाओं को मुक्त कर सकते हैं, तो आइए हम जानते हैं इन सब के बारे में जिससे आपकी समस्याओं का निराकरण होगा। वो आज हमने ले रखे हैं कपूर के बारे में, आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे हम कपूर के प्रयोग से पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। कपूर जलाने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं के समक्ष कपूर जलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः प्रतिदिन हमें सुबह और शाम संध्या वंदन के समय कपूर को जलाना चाहिए। दोस्तों, साथ ही बात करते हैं कि पितृदोष और काल्प दोष से भी हम कैसे कपूर के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कपूर जलाने से देव दोष व पितृदोष का शमन होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें शायद पितृदोष है या कालसर्प दोष है। दरअसल दोस्तों, ये राहु और केतु का प्रभाव मात्र है। इसको दूर करने के लिए आपको अपने वास्तु को ठीक करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो शाम, रात्रि और सुबह तीनों टाइम जो है आप कपूर को जलाएं, जो कि आपने गाय के घी में भिगोना है। साथ ही आप अपने टॉयलेट्स में, अपने बाथरूम में भी कपूर की गोलियां रख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कैसे जो है हम कपूर के प्रयोग से आकस्मिक घटना या दुर्घटना से बच सकते हैं। आकस्मिक घटना या दुर्घटना का कारण भी राहु, केतु और शनि होते हैं। इसके अलावा हमारी तंद्रा और जो हमारी क्रोध प्रवृत्ति है उसके द्वारा भी दुर्घटना का ये सब कारण बनते हैं। इसके लिए रात्रि में आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है, उसके बाद आपने कपूर जलाना है। हालांकि प्रतिदिन सुबह और शाम जिस घर में कपूर जलता रहता है और साथ में इसमें आकस्मिक जो दुर्घटना है इससे भी बचाव होता है। रात्रि में सोने से पूर्व भी अगर आप कपूर जलाकर सोते हैं तो भी आपके लिए ये लाभदायक सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि कैसे सकारात्मक ऊर्जा और शांति के लिए हम कपूर का प्रयोग करें। घर में यदि सकारात्मक ऊर्जा और शांति का निर्माण करना है तो प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर को गाय के घी में भिगोकर आपने जलाना है और संपूर्ण घर में उसकी खुशबू फैलानी है। साथ ही गूगल पे और गाय का जो घी है जिसपे कपूर भीगी हुई है उसको आपने पूरे अपने घर में घुमाना है और गेट के सामने जाकर आपको उसको रखना है जिससे कि नकारात्मक जो ऊर्जा है वो नष्ट हो जाएगी। अगर आपको बुरे सपने आते हैं तो इससे भी इसमें बहुत ही फायदा मिलता है। अगर आपने अचानक आपको धन की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए हम कैसे कपूर का प्रयोग करें, उसमें आपने क्या करना है दोस्तों कि गुलाब के फूल में आपने कपूर का टुकड़ा रखना है। शाम के समय फूल में कपूर आपने जलानी है और फूल को देवी दुर्गा को चढ़ाना है। साथ ही गूगल पर गाय के घी से धोकर पूरे घर में आपने इसको घुमाना है और फिर उसके बाद आपने कोई भी कार्य अगर करना है, अगर आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। रात्रि काल के अगर समय आप जो है रसोई समेटने के बाद चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर
जलाकर अगर आप रखते हैं तो इससे भी आपके घर में बहुत ही शांति रहती है और धन धान्य की भी वृद्धि होती है। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको अपनी बहनों को एक बात कहना चाहूंगी कि अगर अमावस वाले दिन अगर हमारी बहनें जो है अपनी किचन को बिल्कुल साफ करके सोएं और बिल्कुल भी कोई बर्तन जूठा ना रखें तो ये भी बहुत ही फायदेमंद बात रहती है। अब हम बात करेंगे कि वास्तु दोष को कैसे हम कपूर के द्वारा मिटा सकते हैं। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा हो तो वहां एक कपूर की जो है आपने 2 टिकियां रख दें। जब वे टिकियां जो है गलकर समाप्त हो जाए तो दूसरी 2 टिकियां रख दें। साथ ही गूगल और गाय के घी से पूरे घर में अगर आप इसको घुमाते हैं तो इससे भी वास्तु जो दोष निर्मित होता है वो हट जाता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने जो भाग्य है उसको चमका सकते हैं। आपने क्या करना है कि पानी में गंगा जल रखना है और गुलाब का जल रखना है, कपूर के तेल की कुछ बूंदे भी डालकर अगर आप नहाते हैं तो यह आपको तरोताजा तो रखेगा ही, साथ में भाग्य को भी चमकाएगा। यदि इसमें कुछ बूंदे आप चमेली के तेल की भी डाल देते हैं तो इससे भी आपको लाभ मिलता है और शनि, राहु और केतु जो है उसका दोष भी नहीं रहेगा। अगर ये आप उपाय 43 डेज तक कंटिन्यूस कर लेते हैं तो इसका चमत्कारी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। पति पत्नी के अगर बीच कोई तनाव है तो उसको हम कैसे कपूर के द्वारा दूर कर सकते हैं। आपने रात्रि को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे सिंदूर की एक पुड़िया रखे। पति और पत्नी ने जो है दोनों कपूर की जो टिकियां हैं उनको भी वहां पर साथ में रखना है। सुबह होते ही पत्नी ने वो सिंदूर अपने माथे पर लगाना है और उसको बाद में अपने जो कपूर साथ में रखा हुआ है उसको अपने शयन कक्ष में ही जला देना है। और साथ ही उसके बाद जब वो कपूर जलाएं तो उस कपूर की धुनी को पूरे घर में उनको फैलाना है। इससे भी उनको बहुत ही राहत मिलेगी। किसी लड़की का अगर विवाह नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम कैसे कपूर का प्रयोग कर सकते हैं कि समय पर अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है या फिर विवाह के समय कोई समस्या आ रही हो या फिर विवाह में कोई अड़चने आ रही हो तो आपने 6 कपूर के टुकड़े और 36 लौंग के टुकड़े लेने हैं। अब इसमें चावल और हल्दी को आपने मिलाना है। इसके पश्चात आप देवी दुर्गा को इससे आहुति दें। और इस साथ ही आपने क्या करना है दोस्तों कि अगर आप इसको माता के सामने अगर ये करते हैं, इसकी आप अपने पूरे घर में भी धुनी देते हैं तो इससे भी बहुत ही फायदा मिलता है और इस उपाय से शादी जल्दी हो जाती है। तो दोस्तों, इन सभी बातों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी स्पेशल वीडियोस में जो कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे रिलीज होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।